तो बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में विस्तृत रूप में लिखिए, थोड़ा समझा था। अब इससे आगे 312, इसमें इसकी स्थिति बतानी है आपको। इकाई, दहाई और सैकड़ा, 2 आप इकाई की जगह लिखेंगे, 1 दहाई की जगह और 3 सैकड़े की जगह। तो 3 यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद 1 और फिर 2। 3 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो जो 2 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो लगा देंगे और 2 अकेला लिखेंगे। जैसे ये 312 की स्थिति है, इकाई, दहाई और सैकड़े। वैसे 415 की स्थिति, 415 तो 4 सैकड़े में, 1 दहाई में और 5 इकाई में। 4 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे और 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ 5 लिख देंगे। नेक्स्ट है 314, 3, 1 और 4। 3 के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे और 4 अकेला लिखेंगे। ये 314 की स्थिति हो गई। इसके बाद में 456, 560, 393, ये आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है कि विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं। इसके बाद है दिए गए विस्तारित रूप को सूक्ष्म रूप में लिखिए। दिए गए विस्तारित रूप को सूक्ष्म रूप में लिखिए। इसमें आपको स्थिति दी हुई है सब संख्याओं की और आपको उसको लिखना है। जैसे 8 सैकड़े में लिखा है, 6 दहाई में लिखा है और 5 इकाई में लिखा है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। सैकड़े मतलब 100, तो 8 सैकड़े मतलब 800, 6 दहाई मतलब 60 और 5 इकाई मतलब सिर्फ 5, तो गया है बराबर 865। 2 सैकड़े, 3 दहाई और 2 इकाई, तो 2 सैकड़े मतलब 200, 3 दहाई मतलब 30 और 2 इकाई मतलब 2। सैकड़े, दहाई और इकाई, तो 2, 3, 2, तो 232। क्या हो गया ये? 232। नेक्स्ट है 6 सैकड़े, 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो 6 सैकड़े को आप ऐसे लिखेंगे, 6 दहाई को ऐसे और 5 इकाई को ऐसे। तो बराबर क्या हो जाएगा? 6, 6, 6, 5, 665। नेक्स्ट है 4 सैकड़े, 7 दहाइयाँ और 2 इकाई। 4 सैकड़े मतलब 400, 7 दहाइयाँ मतलब 70 और 2 इकाइयाँ मतलब 2। तो बराबर क्या हो जाएगा? 4, 7, 2, 472। इसके बाद आपको 9 सैकड़े, 0 दहाइयाँ, 5 इकाइयाँ दी हुई है, यह आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 सैकड़े, 7 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ ये दी हुई है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3, 4 ऊपर है और 4 की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों। इसके बाद बच्चों बाद में क्या आता है और पहले क्या आता है और बीच में क्या आता है, मतलब आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। बाद में क्या आता है तो आपको यहाँ पे संख्या दी गई है 315। इसके बाद क्या आता है वो आपको लिखना है। तो 315 के बाद क्या आता है? 316। तो क्या लिखेंगे आप लोग? 316। 819 के बाद क्या आता है तो आप यहाँ क्या आएगा? 820। तो क्या लिखेंगे? 820। नेक्स्ट नंबर है 400, तो 400 के बाद क्या आएगा? 401। अगली संख्या 199, तो 199 के बाद क्या आएगा? 200।
ये इसके बाद का नंबर है, मतलब आफ्टर नंबर 719। तो 719 के बाद क्या आता है 720। यहाँ पे मैंने आपको 5 समझा दिए हैं और ये आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपको करना है कॉपी में। 898 के बाद क्या आता है 249 के बाद क्या आता है 482 के बाद क्या आता है 721 के बाद क्या आता है और 174 के बाद क्या आता है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। उसके बाद है पहले क्या आता है, मतलब बिफोर नंबर, पहले क्या आता है। जैसे 210 है तो 210 के पहले क्या आता है, तो 210 के पहले आता है 209। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 419, तो 419 के पहले क्या आता है 418। नेक्स्ट 516, तो 516 के पहले क्या आता है 515। इसके बाद अगली संख्या है 800, तो 800 के पहले क्या आता है 799। इसके नेक्स्ट नंबर है 910, तो 910 के पहले क्या आता है 909। ठीक है बच्चों। तो ये बाद में क्या आता है और ये पहले क्या आता है, इसके 5-5 आपने समझ लिए, अब 5-5 आपको करें। ठीक है बच्चों। बीच में क्या आता है, इसके बाद किसका नंबर आएगा, बीच में क्या आता है मतलब बिटवीन नंबर। अब यहाँ पे बिटवीन की बारी, दो आगे और पीछे मतलब पहले और बाद की संख्या दी हुई है, आपको बीच की संख्या लिखनी है। दो 219 और 221, यहाँ पे क्या है 219 और ये क्या है 221, इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। तो इनकी दोनों के बीच की संख्या है 220। 531 और 533 के बीच की संख्या क्या है 532। 117 और 119 के बीच की संख्या क्या है 118। 812 और 814 के बीच की संख्या क्या है 813। 291 और 293 के बीच की संख्या क्या है 292। और ये 5 आपको करने प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों। पहले बाद और बीच के नंबर के बाद में अभ्यास 4, सबसे बड़ी पर व्रत और सबसे छोटी पर वर्ग बनाइए। मतलब सबसे बड़ी संख्या है उस पर गोला लगाना है, सर्कल बनाना है, और सबसे छोटी संख्या पर स्क्वायर मतलब चौखाना बनाना है। ठीक है बच्चों। तो हर एक लाइन में से करना है आपको, जैसे 617, 219, 721, 832 और 216। तो इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 600, 200, 700, 800, ये 800। सबसे बड़ी संख्या क्या है 832। और सबसे छोटी संख्या 216 कि 219, 216। तो इस पर आप सर्कल बना, एक स्क्वायर बना देंगे। नेक्स्ट 317, 111, 219, 832 और 317। 317 दो बार है, तो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या वही 832। सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या 111। ठीक है बच्चों। फिर अगली संख्या है 321, 534, 138, 431 और 319। तो इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 534। तो इस पर आप सर्कल बना देंगे, व्रत बना देंगे। और सबसे छोटी संख्या पर वर्ग मतलब इसका सबसे छोटी संख्या 3 मैंने आपको समझाया है। और चौथे नंबर और 5वें नंबर पे आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको चिन्ह लगाने हैं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम वाले, सिंबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
133 और 193, 133 और 193 के बीच में आपको चिन्ह लगाना है घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। तो 133 और 193, तो बड़ी संख्या कौन सी है जी, छोटी संख्या ये, तो ये वाला ऐसे लगाएंगे। 333 और 333 ये दोनों बराबर है, ये बराबर का साइन भी पूछा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप बराबर का साइन। 712 586, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 712 और छोटी संख्या 586, तो इसमें ऐसे साइन लगाएंगे। 198 और 159, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 159 और ये 169 छोटी संख्या। 319 और 218, तो 319 बड़ा और 218 छोटा है। 210 और 317, 210 छोटा है, 317 बड़ा है। 763 और 624, तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। 412 और 412 ये बराबर है, इसलिए बराबर करते हैं। 986 और 732, तो 986 बड़ा है आपका, 732 छोटा है। 438 और 399, तो 438 बड़ा है, 399 छोटा। अब इसके बाद में कुछ संख्याएं दी हुई है वो आपको करनी है नीचे। 810 और 810 भी बराबर है। 219 और 317, इधर 317 और 219 है। 312 और 416, 811 और 399, इधर 412 और 516, 553 और 412, इधर 210 और 199। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कॉपी पे।